हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन। यह एक कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे में कॉमेडी, रोमांटिक और ट्रेजेडी से भरा हुआ है। इस ड्रामे में ट्रायंगल लव स्टोरी भी दिखाई गई है। इसमें हीरोइन का नाम चाय जयोकी और हीरोज़ का नाम फैंगलैंग और फैंगली होता है। शुरू में दिखाया गया है फैंगलैंग एक पुल से कार लेकर जा रहा था, तभी उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता है और वो बताता है, सर इस साल की पहली बारिश होने वाली है, आप अपना ध्यान रखें और जल्दी घर पर आ जाएं। तभी कार के रेडियो पर खबर आती है कि कोई स्पेस से नीचे आते हुए दिखाई दिया है। तभी एक स्पेसशिप नीचे गिरता है, पुल टूट जाता है और उसकी कार एक खाई में जाकर गिर जाती है। स्पेसशिप से एक लड़की निकलती है जो फैंगलैंग को खाई से निकालती है। वो फैंगलैंग के जख्मों पर हाथ रखकर उसे ठीक कर देती है। उस लड़की के गले में एक लॉकेट होता है, उसमें एक डायमंड होता है जो वहीं पर गिर जाता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जब लड़की उसे खाई से निकालती है तब उसको चोट लग जाती है। उस जख्म में से ब्लड निकलता है जो जाकर फैंगलैंग के हाथ पर गिरता है और वो एक डायमंड का आकार ले लेता है। फैंगलैंग को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसका डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी कार बहुत बुरी तरीके से जल गई थी, मगर हैरानी की बात है कि आपको कोई चोट नहीं आई। फैंगलैंग कहता है कि वो सब कुछ भूल गया क्योंकि फैंगलैंग को बीमारी होती है। वो बरसात होते ही अपनी सारी पुरानी बातें भूल जाता है। इधर वो एलियन गर्ल एक नदी में से निकलती है। वो अपने पार्टनर को बुलाती है तो उसे पता चलता है कि उसका CPU एक कछुए ने खा लिया था, जिसकी वजह से अब वो इंसान बनने की क्षमता खो दिया है। इसलिए वो एक कछुए के रूप में उसके साथ रहेगा और उसकी आवाज़ वही सुन सकती है। फिर वो वापस जाने के लिए अपना कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढती है, पर वो उसके गले में नहीं होता है। वो उसकी आर्ट बनाने की कोशिश करती है, पर उसे उसकी बॉडी याद होती है। इधर फैंगलैंग जब वापस आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आपकी सारी एक्स गर्लफ्रेंड वेडिंग ड्रेस पहने हुए आपका इंतज़ार कर रही हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। फैंगलैंग उन लड़कियों को एक एक करके मीटिंग के लिए बुलाता है। उन्हें लालच देकर, किसी को मॉडल तो किसी को नौकरी देकर, किसी को पैसा और किसी को घर देकर खरीद लेता है और इस मामले को रफा दफा करता है। तभी फैंगलैंग का असिस्टेंट उससे एक डायमंड के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम उसको साइंस डिपार्टमेंट की लैब में भेज दो, वो बताएंगी कि ये क्या है। इधर वो एलियन गर्ल एक मॉल में घुस जाती है। वो वहाँ की ड्रेस अपने पावर के ज़रिए ट्राई करती है। लास्ट में वो एक वेडिंग ड्रेस पहनती है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देख लेता है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और एक सेट पर आ जाती है। वहाँ की निकलती हुई गाड़ियों से वो डर जाती है, रोड पर बैठ जाती है। अपनी पावर से वो समय को रोक देती है। सामने ही फैंगलैंग की कार आती होती है। फैंगलैंग सीज नहीं होता है और वो एलियन गर्ल को देख लेता है। एलियन गर्ल वहाँ से निकल जाती है। फैंगलैंग डर जाता है। वो अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है और डॉक्टर को सब कुछ बताता है। डॉक्टर उसके दिमाग का संतुलन ख़राब बताता है और उससे कहता है कि तुम शांत रहो। डॉक्टर फैंगलैंग का बचपन का दोस्त होता है। फैंगलैंग उसे बताता है कि उसे बीमारी बचपन से हुई थी, जब उसकी माँ की डेथ उसके सामने कार एक्सीडेंट में हुई थी। इसलिए फैंगलैंग ने इस बात को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है ताकि उसकी सौतेली माँ इस बात को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना करे। इधर उस एलियन गर्ल अपना डिवाइस ढूंढने के लिए फैंगलैंग को ढूंढती है तो एक क्लब में पहुंच जाती है। वहां वो बहुत सारे लड़कों को डांस करते हुए देखती है, पर उसे किसी में भी फैंगलैंग जैसी बॉडी नहीं लगती। तभी वहाँ एक लड़का गाने गाना लगता है। वो लड़का उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे प्रिंस समझती है। वो लड़का फैंगलैंग का सौतेला भाई फैंगली है। वो उससे बात करना चाहती है, पर वहीं पर फैंगलैंग का असिस्टेंट हान आ जाता है। वो उसे वहाँ से ले जाता है क्योंकि वो अपने भाई से छुपकर जाता है। एलियन गर्ल को वहाँ पर बहुत सारा मज़ा आता है। वो मज़े मज़े में शराब पी लेती है। उसे वहाँ एक क्यूट लेडी मिलती है जिनका नाम मिस चाय होता है। एलियन गर्ल वहीं पर बेहोश हो जाती है। मिस चाय उसे अपने कैफ़े में ले आती हैं। वो लेडी कुछ इमोशनल होती हैं। वो समझती हैं कि एक रिच लड़की है। जब उसे होश आता है तो वो बताती है कि वो एक दूसरे प्लेनेट से आई है। मिस चाय उसे पागल समझती हैं और उसे रात को ड्रिंक का पे करने के लिए कहती हैं, पर वो कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। वो अपनी घड़ी मिस चाय को दे देती है तो मिस चाय रोने लगती हैं और ड्रामा करने लगती हैं कि वो बिल्कुल अकेली हैं। तो वो एलियन गर्ल को अपने साथ रखने को राज़ी हो जाती हैं और कैफ़े में डिलीवरी गर्ल बना देती हैं। मिस चाय उसका नाम पूछती हैं तो वो अपना नाम लॉन्ग नेम बताती है तो मिस चाय कहती हैं ये नाम तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसे अपना नाम देती हैं और उसका नाम जयोकी रख देती हैं
और उसे अपना सरनेम भी बता देती हैं, जिससे उसका नाम मिस चाय जायोकी पड़ जाता है। जायोकी को मिस चाय एक स्कूटर देती है। जायोकी स्कूटर को थोड़ी दूर तक चलाती है और फिर अपनी पावर से गायब हो जाती है। फैंग लैंग उसे गायब होते हुए देख लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि वो सच में पागल हो रहा है। जायोकी अपनी फर्स्ट डिलीवरी पर जाती है तो उसे फैंगली मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। फैंगली बताता है कि उसके बड़े भाई यानी फैंग लैंग ने उसे कैद कर रखा है। वो बाहर घूमना चाहता है, क्या वो उसकी मदद करेगी? जायोकी खुशी से मान जाती है। दोनों अपने अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। जायोकी उसे जल्दी आने के लिए कहती है। वो वहाँ से भाग जाता है। जायोकी कैप पहनकर फैंगली की तरह पेंटिंग के पास बैठ जाती है। फैंग लैंग ने फैंगली को पेंटिंग पूरी करने का काम दिया था, इसलिए फैंग लैंग उसे बंद कर जाता है। फैंग लैंग वहाँ पहुँचता है तो वो जान जाता है कि फैंगली भाग गया है। वो जायोकी से पूछता है कि वो कहाँ है, पर वो बताने से मना कर देती है। फैंग उसका हाथ समेटकर अपने करीब कर लेता है। जायोकी उसकी बॉडी से आकर्षित हो जाती है और बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वहाँ से गायब होने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग लैंग के सामने उसकी पावर काम नहीं करती। जायोकी परेशान हो जाती है। मौका मिलते ही वो वहाँ से बिना कुछ बताए भाग जाती है, लेकिन फैंग लैंग उसके होटल का कार्ड देख लेता है। जायोकी जब होटल पहुँचती है तो मिस चाय बताती हैं कि वहाँ फैंगली आया था, वो तुमसे मिलना चाहता था, वो अपना कार्ड देकर गया है। जायोकी खुश हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसका कम्युनिकेशन डिवाइस उसके पास है। वो फैंग लैंग से मिलने जाती है। उससे पता चलता है कि फैंग लैंग ने पूरा होटल बुक कर लिया है। वो जायोकी से कुछ बनाने के लिए कहता है, लेकिन जायोकी को कुछ पकाना नहीं आता है। फिर भी वो कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश में वहाँ आग लग जाती है। फैंग लैंग वहाँ आता है और अपनी शर्ट उतारकर आग को बुझाता है। जायोकी उसकी ओर अट्रैक्टिव हो जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो वही है जिसे जायोकी ने बचाया था, और उसका कम्युनिकेशन डिवाइस उसी के पास है। और यहीं पर पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? सेकंड एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।